प्रणाम गुरु माँ। मैं पीताम्बरा परिवार से नबान मंत्र का दीक्षा ली हूँ और दीक्षा के टाइम आपने बोला था नबान मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने के लिए और सिद्ध कुंजी का पाठ करने के लिए। तो 2-3 महीने से मैं सिद्ध कुंजी का पाठ करती हूँ और नबान मंत्र का जाप करती हूँ। रेगुलरली करने के लिए कोशिश करती हूँ। कभी कभी नॉनवेज रहता है तो खाती हूँ तो नहीं करती हूँ। तो माँ उसी की अनुभूति के बारे में बोलने के लिए मैंने ऑडियो बनाया है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, प्लीज़ कृपा करके मुझे बताइएगा कि क्या था। और माँ ऐसे ही मेरा 11 दिन का मैंने जप किया तो 7-8 दिन तक माँ मुझे जप का 11 पाठ करने के बाद एक मेरे सर पे, मेरे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता था माँ। मतलब मैं मन करता था कि मंत्र पाठ करके उठूँ तो जाके सो जाऊँ, कुछ काम ना करूँ। पर मुझे रात का खाना भी बनाना होता था क्योंकि मैं इवनिंग को मंत्र पाठ करती थी। तो और मुझे इस टाइम कोई कुछ बोलता, कोई कुछ मुझसे पूछता तो बड़ा गुस्सा मुझे आता था। छोटी छोटी भूल पर मैं गुस्सा करती थी और सर बहुत भारी रहता था। मैं पता नहीं, मुझे मन करता था कि आंखें बंद करके लेटी रहूं। ये अजीब सा फीलिंग है एक माँ में। फिर ऐसा महसूस नहीं करती, अभी पढ़ती हूँ तो ऐसा नहीं लगता है। पर उस 7-8 दिन तक मुझे सर पे बहुत भारीपन महसूस होता था आफ्टर कंप्लीटिंग, ख़त्म करने के बाद। तो क्या हुआ, एक दिन मैं पढ़ रही हूँ, मैं तो पढ़ती थी तो थोड़ा सा डर डर कर ही पढ़ती थी। तो अचानक से मैं मेरे सेल्फ की माँ की मूर्ति रखी के नीचे बैठ के पढ़ती थी। तो मैं ऊपर सर उठा के देखी तो मुझे ऐसा लगा कि दिया बहुत धीमे से जल रहा है और मुझे एक पल को ऐसा लगा कि मैं अभी उठ के नहीं गई तो दिया बुझ ना जाए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दिया बुझ जाए, कहीं मेरा साधना असफल ना हो जाए। तो मैं तुरंत मेरी किताब पकड़ के उठ के गई और दिए में घी, गाय का घी में घी डाल के फिर आके बैठी। ये 7 या 8 दिन के दिन की बात है। तो माँ उस दिन के बाद से फिर जो 3-4 दिन मेरे रहे, फिर मेरा अनुभूति कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। जो सर का भारीपन जो रहता था और वो ज्योति बिंदु तो मुझे दिखाई पड़ती थी कभी कभी, पर जैसे पहले दिन से फील होता था वो फील कम हो गया। तो पहले दिन 11 बार पढ़ना बहुत ही मुश्किल लगा। बहुत ही एक अजीब सा बेचैनी, अजीब सा डर के साथ मैं पढ़ रही थी। ऐसा कुछ मुझे डरावना अनुभूति तो नहीं है माँ। तो मगर एक बात ये मैंने देखा, नोटिस किया कि जब भी मैं मंत्र साधना शुरू करती थी, मेरे चेहरे, मेरे आँखों के साइड में, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे बाएं आँख की तरफ मुझे एक ज्योति बिंदु सा दिखता था माँ। ऐसा लगता था, पहली बार ऐसा लगा कि कुछ ग्लिटर है, कुछ चमक रहा है। तो पढ़ते टाइम मुझे लगा कि पसीना हो रहा है और शायद कपड़े से कुछ ग्लिटर लगा हो गया। तो मैंने 1-2 बार हाथ फेरा मुंह पे कि कुछ चमक रहा है, कि मेरा ध्यान उधर क्यों जा रहा है। तो मैंने हाथ लगा के पोंछने की, मेरे मुंह को साफ़ करने की कोशिश की। फिर मैंने देखा कि ज्योति तो वैसे ही कुछ ज्योति सा चमक रहा है। फिर मुझे थोड़ा डर सा लगा। फिर मैंने पहला दिन की ऐसे ही मैं शुरू करूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि वो ज्योति कुछ चमकती है बाएं तरफ। फिर मैंने सर पे दुपट्टा डालने की, बैठने की कोशिश की कि मेरा ध्यान कहीं इधर उधर भटके ना, मैं बाएं दाएं ऐसा कुछ मत देखूं और ध्यान से पढूं। 11 बार बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर मुझे फिर भी बहुत प्रॉब्लम होती थी 11 बार ध्यान से पढ़ने के लिए। तो मैंने सर पे दुपट्टा डाल दिया और फिर कभी कभी मुझे तो मंत्र याद नहीं था तो बुक से पढ़ती थी। कभी कभी मैं आंखें बंद करके देखूँ तो फिर भी मुझे 2 ज्योति दिखाई देती थी माँ। आंखों के अंदर भी मैं महसूस कर पा रही थी कि मुझे वो ज्योति है, मेरे आसपास है। फिर मुझे माँ ऐसा भी लगता था कि जैसे किसी की प्रेजेंस ही जैसे महसूस करती थी।
और स्पेशली मेरे बाएं साइड से ही महसूस होता था हमेशा। पता नहीं क्यों माँ। तो ये आप ज़रा प्लीज़ मुझे बताएंगे कि क्या मुझे महसूस हुआ, वो मेरा मन का भ्रम। बहुत बार लगा कि मन का भ्रम ही है, बट मुझे नहीं लगता है कि माँ की भ्रम था। तो माँ, मैं सिद्ध कुंजी का मंत्र साधना के बारे में बोलती हूँ। पहले मैंने सिद्ध कुंजी का पाठ करने के लिए 11 दिन का संकल्प लिया था। 11 दिन और 11 बार पाठ करूँगी। नवरात्रि के टाइम से शुरू करके 11 दिन के लिए मैंने पाठ करने के संकल्प किया था। तो उसी की अनुभूति ही मैं बोलने जा रही हूँ माँ। तो माँ, ऐसा हुआ था कि मैंने जब पहले दिन से सिद्ध कुंजी का मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने पहले से ही यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रखे थे सिद्ध कुंजी का पाठ करते वक्त कैसा अनुभूति होता है, पीताम्बरा परिवार से और बाहर से भी। और मैंने देखा था लोगों का, पीताम्बरा परिवार के भक्तों का कुछ बहुत ही अलग अनोखा अनुभव है। मेरा अनुभव इतना ज़्यादा नहीं है उनके तरह, पर मेरा जो थोड़ा बहुत अनुभूति है आपसे बोल रही हूँ माँ। आप मुझे बोलना कि कैसा रहा मेरा मंत्र साधना। तो पहले दिन ही जब मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मुझे बहुत डर सा लग रहा था माँ। इतना सब कुछ वीडियो देख रखा था, तो अजीब सा एक डर रहता था मन में कि मन थोड़ा बेचैन सा था माँ। थोड़ा डर डर के पढ़ती थी, मानती हूँ मैं ये। पर माँ, मैंने कोशिश किया कि पूरी मन से, पूरी भक्ति से माँ के चरण में मन स्थापना करूँ और चरण में शरण लेने की कोशिश करूँ। भूल चूक तो हुई होगी माँ, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। तो माँ, पहले दिन ही मैंने माँ दुर्गा माता की मूर्ति लाके और उनका लाल कपड़ा, लाल चुनरी, चूड़ी, सिंदूर सब लाके रख के साधना शुरू किया था। तो यही एक है मेरा अनुभूति में, मैं ये आपको बोल। तो माँ, मेरा इतना अनुभूति मैंने बोला, और कुछ छोटे मोटे अनुभूति है ऐसे। पीताम्बरा परिवार के भक्तों के जैसा इतना बड़ा कुछ अनुभूति तो है नहीं मेरा। तो माँ, मेरे परिवार में मेरी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। मैं मैरिड हूँ और मैंने इसीलिए ये साधना करने की चाही थी। तो आज भी ऐसा ही चल रहा है, आज भी प्रॉब्लम्स है, कुछ सॉल्व तो हुआ नहीं है। पर मैं आज भी सिद्ध कुंजी का पाठ करती हूँ और नवाण मंत्र का जाप करती हूँ। और माँ, एक बात बस यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी मन ख़राब रहता है, दुखी होती हूँ, कुछ सोचती हूँ, गहरी सोच में रहती हूँ, तो मुझे मेरी आँखों के बाईं तरफ कुछ चमकती हुई लाइट सी दिखाई देती है माँ। अक्सर देखती हूँ मैं, लगता है जैसे मेरे पास कोई है। और पर पता नहीं माँ क्या है, भ्रम लग रहा था, पर अब लग रहा है कि नहीं, भ्रम नहीं है। आपसे पूछना चाहती हूँ, कृपया मुझे बताना माँ। और प्रॉब्लम्स तो ऐसे की है माँ कि मैं फिर से साधना करूँ, क्या करूँ, प्लीज़ आगे के लिए कुछ बताइए माँ। आज मैं अभी भी एक बार सिद्ध कुंजी का पाठ करती हूँ और नवाण मंत्र का जाप करती हूँ 108 बार। और मेरी अनुभूति इतने ही थे माँ, कुछ डरावने भयानक। मैं माँ, तो मैंने हमेशा माँ से प्रार्थना की मेरे सौम्य रूप में ही आना माँ। मैं उग्र रूप में तो नहीं कर पाऊँगी, देख पाऊँगी। तो शायद माँ की कृपा है, मेरा कुछ तिक्त अनुभूति नहीं है माँ। तो बस इतना ही बोलना चाहती थी माँ। प्लीज़ बताइएगा, वो ज्योति बिंदु या लाइट सा कुछ तो दिखता है, क्या है? मेरे संशय मोचन कीजिएगा माँ। धन्यवाद, प्रणाम। तो क्या मेरा साधना यहीं पे आधी रुक गई, क्या हुआ मैं कुछ समझ में नहीं आया। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आसन से उठना ये क्या गलत था, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया माँ? मैंने बहुत क्षमा प्रार्थना भी माँ से किया, मुझे नहीं पता माँ क्या हुआ उसके बाद। फिर मुझे ऐसे वो सर भारी जो होता था वो वाला फीलिंग और हुआ नहीं आखिरी के 3-4 दिन। तो माँ, ऐसे ही मैंने 11 दिन कंप्लीट कर लिया अच्छे से। प्रसाद लगा के अच्छे से मैंने पूजा का सारा रीत तो कंप्लीट किया। मुझे पता नहीं मेरे मंत्र साधना सफल हुई कि नहीं, कुछ खास सपने तो नहीं आए माँ।
सच में कुछ सपने तो नहीं आए। तो 11 दिन के बाद मेरा मन दुखी थी मैं कि मैंने 11 दिन का साधना किया और कुछ सपनों में भी नहीं आई। माँ ने मुझ पे माँ का कृपा थोड़ा सा भी नहीं हुआ। तो कभी कभी रोना भी आता था मुझे। तो एक फिर भी मैं सिद्ध कुंजिका पढ़ती थी। मैं नहाने के बाद एक बार पढ़ लेती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ। तो मैंने वहाँ एक दिन पढ़ने के बाद 11 दिन के बाद एक दिन मैंने पढ़ के जाके खाना खाने के बाद सो रही थी। तो मैंने सपनों में देखा कि मेरे घर पे हूँ और एक मौसी मेरी जान पहचान वाली वो घर आई हुई है और घर पे सब बोल रहे हैं कि लो मौसी आ गई, मौसी आ गई। तो मैं देख रही हूँ मौसी आई और जाके सीधा पूजा करने लगी। तो मैं पूछ रही हूँ मौसी आई पूजा, ऐसे भी काम करने के लिए आती थी। तो मैं सोच रही हूँ जाके पूजा क्यों कर रही है। तो मेरे मन में क्या अचानक से माथा खनका। मैंने पूछा कि माँ क्या तुम आई हो, इतना पूछा मैंने। मुझे बहुत ही ज़्यादा उनको सपने में देखना था, मुझे ऐसा ही मन में था। तो मैंने पूछ लिया माँ क्या तुम आई हो। तो मैंने देखा कि वो जो मौसी थी वो काफ़ी एजड तो थी और मैंने देखा कि उनके रूप में उनका वर्ण नीला हुआ और मुझे लगा जैसे काली माँ के नीला वर्ण स्वरूप दिखाई दिया और वो मुस्कुराई मुझे देख के। और मैं पूरा खुश हो के सबको देखो माँ ये है, देखो माँ ये है, इतना ज़ोर से चिल्लाई। तो अचानक से फिर सपना भी टूट गया और माँ भी चली गई।